हाय फ्रेंड्स, किसी अमीर आदमी को ये कहते हुए तो सुना ही होगा, मुझे मेरे लॉयर से बात करनी पड़ेगी, या मेरे सीए से पूछकर बताता हूँ, या फिर मेरा सीएफपी कहेगा तो ही ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदूंगा। क्योंकि इन अमीर मेंटालिटी वाले लोगों को पता होता है कि हर चीज में वो एक्सपर्ट नहीं होते और हर इंसान को दूसरे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती ही है। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानने के लिए। लेट्स लुक एट वन एग्जांपल। आर्यन और राज दोनों पड़ोसी हैं। आर्यन की सोच अमीरों वाली थी और उसे पता था कि सही टाइम पे फाइनेंशियल प्लानिंग करके वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। आर्यन ने अपनी जॉब मिलते ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से कांटेक्ट किया और उससे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा ली। 24 की एज में उसने बस 6,000 रुपीज की एसआईपी शुरू की और एसआईपी कंटिन्यू की जब तक वो 48 इयर्स का हुआ तब तक, यानी 24 इयर्स के लिए, या 24 into 12 मंथ्स जो है 288 मंथ्स के लिए। आर्यन की टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट थी बस 17,28,000 रुपीज, जो है 6,000 रुपीज पर मंथ इंटू 288 मंथ्स। अब उसके सीएफपी के बताए अनुसार उसने वो पैसे विड्रॉ नहीं किए और ग्रो होने के लिए छोड़ दिए। रिटायरमेंट के समय उसे उन पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने वो पैसे विड्रॉ करवाए जब वो 61 इयर्स का हुआ तब, यानी पैसे ग्रो हुए कुछ 13 सालों के लिए बिना एसआईपी किए। रिटायरमेंट के वक्त आर्यन को मिले पूरे 4 करोड़ 20 लाख रुपए बस 17,28,000 रुपीज इन्वेस्ट करके। अब कई गरीब सोच वालों का मानना होता है कि बुढ़ापे में पैसे लेके क्या करना है, एंजॉय तो जवानी में ही करना चाहिए। आर्यन जब 24 इयर्स का था तब उसकी सैलरी थी कुछ 30,000 रुपीज, लेकिन उसकी सैलरी बढ़ने के साथ साथ उसकी एसआईपी अमाउंट सेम ही थी जो थी 6,000 रुपीज, यानी उसने रिटायरमेंट प्लानिंग करने के साथ साथ अपनी लाइफ भी एंजॉय कर ही ली थी। उसके पैसों की ग्रोथ हुई कुछ 15% पर एनम से। पॉइंट नंबर 2, राज जो आर्यन का पड़ोसी था उसने जॉब मिलते ही गाड़ी खरीद ली। राज को लगता था कि ऐसी चीजों का दिखावा करने से ही इंसान अमीर बन जाता है। यह देखकर आर्यन का मन भी हुआ गाड़ी खरीदने का, लेकिन उसके सीएफपी ने गलत फैसला लेने से आर्यन को रोका और उसे समझाया कि मान लो 6 लाख की कार ली और उस पर 10% का डाउन पेमेंट किया, यानी 1,20,000 रुपीज, और 90% का कार लोन लिया 10% इंटरेस्ट पे, यानी 5,40,000 का, तो तुम्हारे 5 सालों की लोन की रीपेमेंट होगी कुछ 6,88,000 रुपीज। ईएमआई होगा 11,473 पर मंथ। सो टोटल कार की वैल्यू 5 सालों में पड़ेगी कुछ ऐसे। 5 सालों की ईएमआई 6,88,000 रुपीज, इंश्योरेंस 5 सालों का 75,000 रुपीज, कार पार्किंग चार्जेस 12,000 रुपीज, 5 सालों की सर्विस की कॉस्ट 40,000 रुपए, 5 सालों का पेट्रोल का खर्चा कुछ 1,20,000 रुपए, गाड़ी की डेप्रिसिएशन होगी 3 लाख रुपयों से, तो वो होगा तुम्हारा लॉस, यानी गाड़ी की टोटल कॉस्ट पड़ेगी कुछ 12,37,000 रुपए। अब आर्यन को उसके सीएफपी ने कहा कि मान लो तुमने ये सारे पैसों का एसआईपी किया तो तुम्हारे पास 5 सालों में कुछ इतने रुपए होंगे, जो है 17 लाख रुपीस, और अब इन पैसों को डिवाइड कर लो 60 मंथ से, तो पर मंथ का कॉस्ट आता है 28,300 रुपीज और पर डे का कॉस्ट आता है कुछ 1,000 रुपए। आर्यन ने सोचा कि उसे कार की कोई जरूरत नहीं है और वो जब मन चाहे तब फोन ऐप से ही गाड़ी मंगा लेगा। और राज जिसे लगता था कि सीएफपी को फी क्या देनी, उसने अनजाने में कुछ 17 लाख का नुकसान कर दिया था 5 सालों में। आर्यन की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बढ़ गई थी और आर्यन अपने परिवार के साथ 5 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया घूमने गया। अब बेचारा राज सीएफपी की फी बचाने के चक्कर में कुछ कम रिटर्न और मोटे कमीशन वाली पॉलिसी लेकर बैठा था और पर्सनल लोन, कार लोन की ईएमआई भर रहा था। जिंदगी तो सही मायने में आर्यन ने ही जी थी, सही प्लानिंग करके। अगर आर्यन बनना है तो ये मान लेना जरूरी है कि हर कोई हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता और अच्छी एडवाइस फ्री में नहीं मिलती। फ्री में मिलते हैं तो बस एजेंट को मोटे कमीशन देने वाले और आपको कम रिटर्न देने वाली पॉलिसी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस चैनल के बारे में बताइए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।